नमस्कार। मैं इस वक्त औरंगाबाद ज़िले के ओरा पंचायत के ओरा गांव में हूं और यहां पर जो 23 तारीख को जो मारपीट जो यहां पर हुआ था, एक महिला को मारने के वजह में उसकी मृत्यु हो गई थी। उन्हीं के परिवार हैं हमारे साथ में और हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर मामला क्या हुआ, कैसे झगड़ा हुआ और इस पर अभी तक क्या हुआ। जी है, हमारा नाम डब्लू रजक है। वो झगड़ा का जो शुरुआत का कैसे हुआ था, किस लिए झगड़ा हुआ था? हमारा भाई गए थे राशन लेने के लिए, चीनी आटा लेने, चाय पत्ती लेने के लिए गए थे दुकान पे। तो वहाँ पर मंदिर के पास में दुधेश्वर यादव के लड़का बोल रहा है, कह रहे धोबी क्या लेके जा रहा है, क्या क्या अथी कर रहा है। उसी के कारण ये भी बोल दिए, कह रहे हीर भोकार बोल दिए हैं। इसके कारण हाथापाई हो गया, वहाँ पे छुड़ा दिया गया। छुड़ा देने के बाद मेरे माँ ने प्रेस किया हुआ कपड़ा गया था गांव में पहुंचाने के लिए। पहुंचा करके आ रही थी तो वो लोग राड और पाइप लोहा का लेकर के बैठा हुआ था। कौन था उन लोग, क्या नाम है? उन लोग के नाम है दुधेश्वर यादव, उनका बेटा है अमरेंद्र यादव उर्फ सूखा यादव। उसने चला दिया। रहने वाला है उन लोग? वो लोग ओरे गांव के रहने वाला है। अच्छा। मंदिर के सामने उन लोग का घर है और वो लोग पीछे से चला दिया मेरे माँ के माथे पे। तो माथा पे जब चलाया पाइप तो वहीं पे गिर करके वहीं पे मैंने की मौत होगी। वहाँ से फिर पुलिस आ गया, फिर पुलिस लेकर के आए यहाँ सदर हॉस्पिटल, यहाँ पे मृत्यु घोषित कर दिया गया। जी, क्या नाम हुआ आपका? मेरा जितेंद्र रजक नाम है। अच्छा, तो क्या हुआ, कैसे क्या हुआ था? मेरा भाई दुकान से सामान लेकर के आ रहा था। थोड़ा सा कस के बोलिए। मेरा भाई दुकान से सामान लेकर के आ रहा था, बिस्कुट, चीनी, आटा। तो वो बेझब बोलने लगा कि अरे धोबी का लेके जा रहा है, कहाँ से आ रहा है। तो इहो कुछ बोल दिया। तो उतने बीच में एक ईंटा उठाया, पीछे से चला दिया। तो दोनों हाथापाई करने लगा। हम फिर पहुँचे तो उसको छोड़ा रहे थे। तो उसके बाप आया तो छोड़का करके वो ले गया घर। तो हम सोचे कि चलो घर चल गया। घर जा करके तो तुरंत लोहा के पाइप ले करके उन्हें से निकला और चला दिया। हम पर उसके बाप चलाया सब, माथा हम रोके तो हाथ मेरा टूट गया। और वो अमरेंद्र कुमार चलाया से माँ का माथा पर पीछे लगा से माँ उसी जगह गिर गया। अब गिरा तो फिर 10 मिनट के बाद पुलिस आया, हॉस्पिटल ले गया। तो पुलिस हॉस्पिटल ले गया तो हॉस्पिटल में गया तो डॉक्टर बोल दिया कि ये मुँह गए। फिर रात में ही उसका पोस्टमार्टम भी हुआ, लेकिन पोस्टमार्टम हुआ आज 23 तारीख के रात में हुआ, सोमवार का। अभी तक पोस्टमार्टम के रिपोर्ट न मिला है। ये कारण क्या है? अभी तक जो प्रशासन कार्रवाई कर रही है उससे संतुष्ट हैं? हाँ, संतुष्ट तो हैं, उनसे संतुष्ट हैं। हाँ, लेकिन अच्छा। उनसे हम पूछे कि रिपोर्ट आया तो वो बोल रहे हैं कि अभी तक ना आया। जो बात यहाँ पर मीडिया में आई थी कि ज़मीनी विवाद की वजह से यह घटना हुआ, नहीं, क्या ऐसा है? ज़मीनी विवाद है? नहीं है, नहीं, कुछ ज़मीनी विवाद नहीं है। नहीं है, गलत बात है। आखिर ऐसा? आपका क्या नाम हुआ? मेरा अमिताभ रजक नाम हुआ। हाँ, क्या कहेंगे घटना को, कैसे जो हुआ? मैं ही हूँ कि जो राशन लेकर आ रहा हूँ था दुकान से, तो वहाँ पर मेरा देख के मेरा बोला, अरे धोबिया से क्या है, इसमें क्या लेके जा रहा है, कहाँ जा रहा है, अरे धोबा धोबी है। इसी पे हम भी बोल दिया हीर भोकार। तो इसी पे हो गया हाथापाई। हमारे छोड़ के आ गया यहाँ, फिर पीछे से आया जो कि हमारा ईंटा चला है। देखिए सर पे मेरा लग गया है, फट गया। आपको भी चोट लगा था? यहाँ माथा पर लगा हुआ था, फट गया था। हाँ। इसके बाद फिर उसका बाप आया, बाप भी चला लड़ने लगा। उसका बेटा पाइप लेकर आया 3 इंचिया कल वाला, वो उसे चला दिया मेरा माँ के। माँ वहीं इस पर डेथ कर गई, लगा से माथा पे गिर गया। यही बात है। प्रशासन की कार्रवाई से मतलब कि संतुष्ट हैं? हाँ, अभी तक तो संतुष्ट हैं। आगे देखिए क्या होता है। अभी तक तो था। क्या आपको लगता है? अभी तक तो मेरा रिपोर्ट नहीं आया, माँ का पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आया है। अभी क्या होगा नहीं होगा, आदमी दौड़ रहा है। हमको शक है इसमें कि
पोस्टमार्टम रिपोर्ट गलत ना हो। कहीं गलत ना हो जाए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, पैसा वैसा देकर डॉक्टर के गलत ना कर दे। दोषी को सज़ा मिलना चाहिए। दोषी को सज़ा मिलना चाहिए बस क्या। ये सब मृतक के परिजन हैं जो बात को रख रहे हैं कि यह घटना कैसे हुई और सच्चाई इस घटना का क्या हुआ, क्या था, ये सब डिस्कस कर रहे हैं। बाबा क्या क्या कहेंगे, ये जो घटना हुआ आपके आंखों के सामने हुआ? सब हम हाला हुआ तो गए तो देखे कि हमारा परिवार गिर के पड़ा हुआ है और वो लोग पाइप लोहा के चला रहा है, कोई रड चला रहा है, यही देखे हम। तो क्या प्रशासन से आप लोग मांग कीजिएगा? प्रशासन से ही हम लोग मांग चाहते हैं कि जो दोषी है उसको फांसी का सज़ा हो। दोषी को सज़ा होना चाहिए। हाँ, सज़ा होना चाहिए, फांसी का सज़ा होना चाहिए। फिर हम लोग पर अगर फिर वो सर निकल जाएगा तो फिर हम लोग पर वार करेगा, समझ गए? ये लोग छोटा जाति को देख करके बहुत ज़्यादा मनमुटाव करता है। छोटा जाति को देख करके किसी से भी लड़ जाता है, किसी को भी मारने और लग पहले भी जाता है। झगड़ा हुआ था क्या? नहीं, पहले कभी नहीं झगड़ा हुआ है। पहले कभी झगड़ा नहीं हुआ। अटेंडेंट एक दिन का झगड़ा में ये घटना? हाँ, एक दिन के झगड़ा में एक काम हुआ है। अच्छा अच्छा, ठीक है। यह जो मृतकों के परिजन थे जो अपनी न्याय के लिए न्याय की गुहार लगा रहे हैं ताकि सही न्याय हो और जो कातिल है उसे सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए, यह मांग है। कर्मू पासवान। अच्छा, ये जो घटना हुआ था यहाँ कहाँ पर हुआ था? यहीं पे? हाँ, हम यहीं पर पड़े थे। आप यहीं पे थे? हाँ। अच्छा, कैसे क्या हुआ? हाँ, वो आदमी हल्ला हुआ, उधर से आदमी आए, इधर से भी दोनों कर से भिड़ गए और वही वो पाइप वगैरह था वही से चला दिया एक आदमी और उसमें महिला को दुर्घटना हो। अच्छा, तब फिर फिर भागा भागी हो गया, फिर हम इधर हॉस्पिटल वगैरह सब ले जाया गया। अच्छा, तो ऐसा घटना आपके गांव में हो रहा है, इस पर क्या कहेंगे? इस घटना का हम निंदा करते हैं। निंदा करते हैं और ऐसा ना हो कभी। हाँ, ये घटना भविष्य में ऐसा ना हो, प्रयास करते हैं, हम रोकते हैं। इनके बार घर में 3 बार मैंने रोका, ये तो हो गया आज 3 बार रोका। भाग्य क्या होना था क्या हुआ। पूरे गांव में पहले तो हमने 91 में जिस तरह से आंदोलन हुआ था उस तरह से कुछ शांत रहा, मगर अब इतना बौखला गया है लोग कि कहाँ कहाँ समझावे क्या करे, इसलिए और फिर आ गए हैं तो धीरे धीरे संगठन को मजबूत होगा। अब सारी बात हम इस पर लेंगे एक्शन। तो ये जो घटना के गवाह हैं कि इनके दरवाजे पर हुआ था और ये मौजूद थे यहीं पे और पूरी घटना से अवगत हैं कि यहाँ पर क्या हुआ था और ये घटना यहीं पे हुआ था जो इतनी बड़ी घटना हुई और इस पर ये निंदा कर रहे हैं और आगे ऐसा ना हो इसकी भी यह इन्होंने आगाह किया कि ऐसा कभी ना हो हमारे गांव में। ठीक है, धन्यवाद।